स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सोल्व कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए आज का लेक्चर अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रोटोजोआ जनित रोग है। दोस्तों इनमें से प्रोटोजोआ जनित रोग बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है चिचड़ी जवर, सेकंड है खूनी पेचिस। देखिए यहाँ पे खूनी पेचिस है, आप इसको सही कर लीजिएगा, खूनी पेचिस। आगे थर्ड वाला ऑप्शन है थनेला और लास्ट वाला ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी चिचड़ी जवर और खूनी पेचिस है, ये दोनों क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। इसके अलावा थनेला है, थनेला जीवाणु जनित रोग है। थनेला कैसा रोग है, थनेला जीवाणु जनित रोग है। आगे वाला क्वेश्चन है, भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था। देखिए भारत को कब पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था, तो ऑप्शन देख लीजिए 1919, 1951, 2011, 2015। तो दोस्तों भारत को कब पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 2011 में। कब, 8 अगस्त। कब दोस्तों, 8 अगस्त 2011 को भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था। अब दोस्तों ये किसके द्वारा घोषित किया गया था, तो देखिए कृषि संगठन है, कौन, कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके द्वारा 8 अगस्त 2011 को भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 8 अगस्त 2011 को भारत को पशु प्लेग मुक्त घोषित किया गया था। इसके अलावा 1919 में है प्रथम पशु गणना हुई थी। क्या आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी। और ऐसे पूछ ले आजाद भारत में प्रथम पशु गणना कब हुई थी, तो देखिए आजाद भारत में प्रथम पशु गणना 1951 में हुई थी। कब, 1951 में। आगे वाला क्वेश्चन है, देखिए अपना आगे वाला क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने की श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है। देखिए इनमें से कौन सी ऐसी विधि है, श्रेष्ठ एवं वैज्ञानिक विधि है पशुओं की आयु ज्ञात करने की, तो देखिए पशुओं के खुर देखकर, पशुओं के दांत देखकर, शारीरिक दशा देखकर, अभिलेखों द्वारा। तो देखिए पशुओं की आयु ज्ञात करने की श्रेष्ठ और वैज्ञानिक विधि कौन सी है, पशुओं के दांत देखकर। किससे, अपन को यदि पशुओं की आयु ज्ञात करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि है पशुओं के दांत देखकर अपन पता लगा सकते हैं पशु की आयु। अभिलेखों का यूज दोस्तों बड़े फार्मों में करते हैं, पशु की आयु ज्ञात करने के लिए अभिलेखों का यूज बड़े फार्मों में करते हैं, लेकिन जो बेस्ट विधि है वो है पशुओं के दांत देखकर। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, पशुओं में स्थायी दांतों का प्रथम जोड़ा किस उम्र में निकलता है। देखिए पशुओं में जो स्थायी दांत होते हैं उनका प्रथम जोड़ा किस उम्र में निकलता है वो बताना है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखिए पशुओं में स्थायी दांतों का प्रथम जोड़ा है 2 वर्ष की उम्र में निकलता है। कब, पशुओं में स्थायी दांतों का प्रथम जोड़ा है 2 वर्ष की उम्र में निकलता है। उसके अलावा शेष जोड़े होते हैं वो 1-1 वर्ष के अंतराल में फिर निकलते जाते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है अपना, सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। देखिए सूखे चारे की गुणवत्ता किससे बढ़ा सकते हैं अपन, यूरिया के घोल से, HCl के घोल से, H2SO4 के घोल से, सभी से। तो देखिए सूखे चारे की गुणवत्ता और उसका पोषण मान बढ़ाने के लिए अपन 1% यूरिया के घोल से उपचारित करते हैं। किससे, 1% यूरिया के घोल से उसको उपचारित करते हैं। यदि अपन को सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ानी है, उसका पोषण मान बढ़ाना है, तो 1% यूरिया के घोल से उसको उपचारित करते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, भेड़ के प्रौढ़ नर को कहते हैं। देखिए दोस्तों भेड़ का प्रौढ़ नर होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना है। ऑप्शन है बक, रेम, कोक, सोंड। तो देखिए भेड़ के प्रौढ़ नर को क्या कहते हैं, भेड़ के प्रौढ़ नर को कहते हैं रेम। क्या कहते हैं, भेड़ के प्रौढ़ नर को रेम कहते हैं। आपको ध्यान रखना है। बक किसे कहते हैं, बकरी का जो प्रौढ़ नर होता है उसे बक कहते हैं। कोक किसे कहते हैं, मुर्गी का जो प्रौढ़ नर होता है उसे कोक कहते हैं। और सांड किसे कहते हैं, गाय, जो गाय का प्रौढ़ नर होता है उसे अपन सांड बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। देखिए राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है वो बताना है। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, अजमेर, बांसवाड़ा, टोंक, कोटा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जयपुर, बूंदी। तो देखिए ऐसे आप ऑप्शन को अच्छे से देखिए। अब देखिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आ रहा है, तो देखिए ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गया। क्या पूछ रहा है, राजस्थान में। तो देखिए ऐसे आपको ध्यान से देखना है कौन सा ऑप्शन कट हो रहा है और कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। तो देखिए राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है, राजस्थान में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है अजमेर और बांसवाड़ा में। कहाँ होता है, अजमेर और बांसवाड़ा में। इसके अलावा तमिलनाडु, भारत में पूछ ले, यदि भारत में से पूछ ले भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन कहाँ होता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। आपको ध्यान रखना है भारत में सर्वाधिक मुर्गी पालन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, जबकि राजस्थान में अजमेर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक मुर्गी पालन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है, मुर्गियों के अंडों पर छिद्र होते हैं। देखिए जो मुर्गियों का अंडा होता है उस पर कितने छिद्र होते हैं एक अंडे पर वो बताना है। 100 से 200, 300 से 400, 450, 550, 600 से 800। तो देखिए मुर्गियों के अंडे पर कितने छिद्र होते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। जो मुर्गी का अंडा होता है उस पर 600 से 800 छिद्र होते हैं। कितने, मुर्गियों के अंडे पर 600 से 800 छिद्र होते हैं एक अंडे पर। आगे वाला क्वेश्चन है, अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी है। देखिए अंडे होते हैं तो अंडों से चूजों में कौन सी बीमारी फैलती है वो बतानी है। एंथ्रेक्स,
ल्यूकोसिस, हेचिंग, टिक फीवर। तो कौन सी बीमारी है जो अंडों से चूजों में फैलती है? तो देखिए अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी है ल्यूकोसिस। कौन सी बीमारी है? आपको ध्यान रखना है, ल्यूकोसिस है, अंडों से चूजों में फैलने वाली बीमारी है। इसके अलावा एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। आपको ध्यान रखना है, एंथ्रेक्स है, एंथ्रेक्स पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारी है, तो एंथ्रेक्स है। इसके अलावा टिक फीवर है, टिक फीवर प्रोटोजोआ जनित रोग है। कौन सा है? टिक फीवर प्रोटोजोआ जनित रोग है। आगे वाला क्वेश्चन अपना देखिए, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या कहते हैं? देखिए जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती है उन्हें अपन क्या बोलते हैं? बॉयलर्स, लेयर्स, ब्रूडिंग, सभी। तो देखिए मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को क्या बोलते हैं? जो मुर्गियां मांस के लिए पाली जाती है उन्हें बोलते हैं अपन बॉयलर्स। क्या बोलते हैं? बॉयलर्स। और जो मुर्गियां अंडे के लिए पाली जाती है उन्हें बोलते हैं अपन लेयर्स। आपको ध्यान रखना है, मांस के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को बॉयलर्स कहते हैं, अंडे के लिए पाली जाने वाली मुर्गियों को लेयर्स कहते हैं। आगे वाला क्वेश्चन अपना, मुर्गी के स्वच्छ अंडे का वजन होता है। देखिए मुर्गी के अंडे का वजन कितना होता है? 24 से 25 ग्राम, 28 से 30 ग्राम, 58 से 60 ग्राम, 78 से 80 ग्राम। तो मुर्गियों के स्वच्छ अंडे का वजन कितना होता है? मुर्गियों के स्वच्छ अंडे का वजन होता है 58 से 60 ग्राम। कितना होता है? 58 से 60 ग्राम। आगे वाला क्वेश्चन अपना, रानीखेत रोग किससे होता है? देखिए रानीखेत रोग बताना है, तो देखिए ऑप्शन वायरस, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो देखिए रानीखेत रोग किससे होता है? रानीखेत रोग वायरस से होता है। किससे होता है? आपको ध्यान रखना है, रानीखेत रोग वायरस जनित रोग है। किससे होता है? ये वायरस से। और ये भी ध्यान रखना, रानीखेत रोग है, इसकी देखिए रानीखेत रोग की खोज किसने की थी? तो देखिए 1926 में। कब? 1926 में। कौन? एक वैज्ञानिक थे। कौन? ढोल। ढोल नाम के एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। तो उन्होंने कहाँ से की थी? रानीखेत उत्तराखंड में एक जगह है, तो वहाँ से इस रोग की खोज की थी, तो इसलिए इसको रानीखेत रोग कहते हैं। रानीखेत उत्तराखंड में एक जगह है, इसकी खोज 1926 में ढोल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने? ढोल नामक वैज्ञानिक में। और इस रोग में क्या होता है? पशुओं के जो पंख होते हैं और जो पशुओं के पंख और पैर होते हैं उनमें लकवा के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके? लकवा के लक्षण दिखाई देते हैं, और पशु को श्वास लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो इस रोग के ये मुख्य लक्षण है। इसके नियंत्रण के लिए क्या करते हैं अपन? RDF फर्स्ट वैक्सीन का टीका लगाते हैं। इसके अलावा रानीखेत वैक्सीन का टीका लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, रानीखेत रोग है, रानीखेत रोग की खोज उत्तराखंड में रानीखेत जगह से ढोल नामक वैज्ञानिक ने 1926 में की थी, और ये वायरस जनित रोग है। आगे वाला क्वेश्चन है देखिए अपना, भेड़ की अविवस्त्र नस्ल किसके सहयोग से बनी है? कौन सी नस्ल दोस्तों? अविवस्त्र नस्ल है, ये किसके सहयोग से बनी है? तो देखिए ऑप्शन, मेरिनो मेंढा इंटू मालपुरी मादा, मेरिनो मेंढा इंटू सोनाली मादा, मेरिनो मेंढा इंटू चोकला मादा, और मेरिनो मादा इंटू मालपुरी नर। तो देखिए अविवस्त्र बतानी है, कौन सी? भेड़ की अविवस्त्र नस्ल है, ये किसके संकरण से बनी है? तो देखिए अविवस्त्र है, अविवस्त्र किसके संकरण से बनी है? अविवस्त्र है मेरिनो मेंढा और चोकला नस्ल की मादा है, इसके संकरण से बनी है। आपको ध्यान रखना है कि यदि अविवस्त्र पूछ ले तो अविवस्त्र मेरिनो मेंढा और चोकला नस्ल की मादा से बनी है। इसके अलावा अविकालीन, देखिए दो भेड़ की जो संकर नस्लें हैं इनको आपको ध्यान रखना है। यदि आपको अविकालीन पूछ ले तो अविकालीन मेरिनो मेंढा और मालपुरी मादा। कौन सी? मेरिनो मेंढा, तो मेरिनो नस्ल का तो मेंढा लेंगे, और मालपुरी मादा है, इनके सहयोग से कौन सी बनी है? अविकालीन। तो अविकालीन का भी आपको ध्यान रखना, फर्स्ट वाला तो आ जाएगा अविकालीन और सेकंड वाला अविवस्त्र, यानी मेरिनो मेंढा इंटू चोकला मादा से कौन बना है? अविवस्त्र। तो देखिए ये हो गए, आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे वाला कहना दोस्तों अपना, कि भेड़ की कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? ऑप्शन है मेरिनो, देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, मेरिनो, कराकुल, चोकला, मारवाड़ी। तो कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? तो कराकुल नस्ल है, ये पेल्ट के लिए पाली जाती है। इसका ओरिजिन मध्य एशिया है, और जो इसकी खाल होती है, इसकी खाल से क्या? बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? बच्चों के वस्त्र बनाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भेड़ की कौन सी नस्ल पेल्ट के लिए पाली जाती है? तो कराकुल नस्ल है, पेल्ट के लिए पाली जाती है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, बकरी की कौन सी नस्ल यमुना एवं चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए कौन सी नस्ल है जो यमुना और चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है? देखिए दोस्तों यमुना और चंबल नदियों के मध्य कौन सी नस्ल पाई जाती है? ऑप्शन देख लीजिए, जमुनापुरी, बारबरी, बीटल, ब्लैक बंगाल। तो कौन सी नस्ल दोस्तों? जमुनापुरी नस्ल है, यमुना और चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है। कौन सी? जमुनापुरी। जमुनापुरी का ओरिजिन क्या है? जमुनापुरी का ओरिजिन यूपी का इटावा जिला है दोस्तों। बकरी की श्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल है जो दूध और मांस के लिए पाली जाती है। आपको ध्यान रखना है, जमुनापुरी नस्ल है, जमुनापुरी नस्ल का ओरिजिन यूपी का इटावा जिला है, और ये मांस और दूध के लिए पाली जाती है, और ये यमुना और चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक पाई जाती है।
देखिए आगे है बारबरी, यहाँ पे ये बारबरी है दोस्तों। बारबरी का ओरिजिन सोमालिया अफ्रीका है और ये सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। कौन सी? सिटी गोट के नाम से जानी जाती है। कौन सी नस्ल? बारबरी। और बीटल है, बीटल का ओरिजिन पंजाब का गुरदासपुर जिला है दोस्तों और बीटल के नर में दाढ़ी पाई जाती है। ब्लैक बंगाल का ओरिजिन पश्चिम बंगाल है, मांस के लिए पाली जाती है। तो आपको ध्यान रखना, यमुना और चंबल नदियों के मध्य सर्वाधिक कौन सी नस्ल पाली जाती है? जमुनापुरी नस्ल। आगे वाला क्वेश्चन है देखिए अपना, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान बताना है आपको। तो देखिए मखदूम यूपी, हिसार हरियाणा, मुक्तेश्वर यूपी, लुधियाना पंजाब। तो देखिए केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है दोस्तों? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है हिसार हरियाणा में। कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में है केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? मखदूम यूपी में। आपको ध्यान रखना है, बकरी पूछ ले, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मखदूम यूपी में है, भैंस का हिसार हरियाणा में है। इसके अलावा खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? खरपतवार निदेशालय दोस्तों मुक्तेश्वर यूपी में। और केंद्रीय कटाई उपरांत अनुसंधान कहाँ है दोस्तों? लुधियाना पंजाब में है। आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान है जोड़बीड़, बीकानेर, मालपुरा टोक, लखनऊ यूपी, सेवर भरतपुर। तो देखिए राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोहड़बीड़, बीकानेर में। कहाँ है दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान? जोहड़बीड़, बीकानेर में है। इसके अलावा मालपुरा टोक में क्या है? केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान कहाँ है? मालपुरा टोक में है। और सेवर भरतपुर में क्या है? सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान निदेशालय है। आपको ध्यान रखना है। आगे वाला क्वेश्चन है, भैंस की किस नस्ल का शरीर आगे से पतला और पीछे से वी आकार का होता है? कैसा दोस्तों? आगे से तो पतला और पीछे से वी आकार का होता है। कौन सी नस्ल है? मुर्रा, भदावरी, सुरती, नीली रावी। तो दोस्तों कौन सी नस्ल है? दोस्तों यह है भदावरी। कौन सी है? भदावरी है। इसका ओरिजिन क्या है दोस्तों? यूपी। तो देखिए भदावरी नस्ल है, इसका शरीर आगे से पतला और पीछे से वी आकार का होता है। भैंस की जो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, तो देखिए भदावरी नस्ल में सर्वाधिक वसा पाई जाती है और इसका जो शरीर है आगे से पतला और पीछे से वी आकार का होता है। इसके अलावा मुर्रा है दोस्तों, मुर्रा है, मुर्रा सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है जिसके सींग जलेबी के आकार के होते हैं। सुरती है, सुरती का ओरिजिन गुजरात का खेड़ा और बड़ौदा जिला है। इसके सींग कैसे होते हैं? हाशिया या दराती आकार के। नीली रावी दोस्तों, नीली रावी का भी आपको ध्यान रखना है। नीली रावी का ओरिजिन क्या है दोस्तों? नीली रावी का ओरिजिन है फिरोजपुर, पाकिस्तान। और इसके क्या होता है दोस्तों? इसके चेहरे पर सफेद टीका पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसके चेहरे पर सफेद टीका पाया जाता है। पूंछ का पिछला हिस्सा सफेद होता है, जो बालों का गुच्छा होता है वो सफेद होता है और शरीर पे सफेद धारियां पाई जाती है। आगे वाला क्वेश्चन है, बकरी की कौन सी नस्ल जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है? देखिए कौन सी ऐसी नस्ल है जो जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है? अल्पाइन, सानेन, अग्लोन्यूबियन, अंगोरा। तो कौन सी नस्ल है जो जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है? तो देखिए अग्लोन्यूबियन नस्ल है। तो आपको ध्यान रखना है, कौन सी? अग्लोन्यूबियन। देखिए ये है न्यूबियन और जमुनापुरी के क्रॉस से बनी है। किससे? अग्लोन्यूबियन है एक तो, न्यूबियन और किससे? जमुनापुरी के क्रॉस से बनी है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी नस्ल? अग्लोन्यूबियन। किसके क्रॉस से? न्यूबियन और जमुनापुरी के क्रॉस से बनी है और ये जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है। कौन सी? अग्लोन्यूबियन है, जर्सी गाय के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा अल्पाइन है, अल्पाइन, अल्पाइन मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से? अल्पाइन मिल्क चैंपियन के नाम से जानी जाती है, अल्पाइन। सानेन है, सानेन को दूध की रानी के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि बकरी की कौन सी नस्ल को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है? तो देखिए सानेन नस्ल है बकरी की, इसको दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। अल्पाइन, अल्पाइन को किसके नाम से जाना जाता है? अल्पाइन को दोस्तों मिल्क चैंपियन, अल्पाइन को मिल्क चैंपियन। इसके अलावा अग्लोन्यूबियन है, इसको जर्सी गाय के नाम से जाना जाता है। आगे वाला क्वेश्चन अपना, गाय की फ्रिजवाल नस्ल किसके सहयोग से बनी है? देखिए जो फ्रिजवाल नस्ल है ये किसके सहयोग से बनी है ये बताना है। तो देखिए आप ऑप्शन देख लीजिए, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल, रेड सिंधु इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थारपारकर। तो देखिए ऑप्शन क्या है? फ्रिजवाल। फ्रिजवाल है, किसके सहयोग से बनी है? तो देखिए आपको इसके ध्यान रखना, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थारपारकर। किससे? आगे वाला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि गाय की फ्रिजवाल नस्ल किसके सहयोग से बनी है? कौन सी नस्ल दोस्तों? फ्रिजवाल नस्ल किसके सहयोग से बनी है? ऑप्शन देख लीजिए, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल, रेड सिंधी इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, होलिस्टन फ्रीजियन इंटू थारपारकर। तो देखिए फ्रिजवाल नस्ल है, किसके सहयोग से बनी है दोस्तों? फ्रिजवाल नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल के सहयोग से बनी है। किसके? होलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल के सहयोग से कौन सी नस्ल बनी है? फ्रिजवाल। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि देखिए फ्रिजवाल नस्ल है होलिस्टन फ्रीजियन इंटू साहिवाल के संकरण से बनी है। इसके अलावा ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के क्रॉस से कौन सी नस्ल बनी है दोस्तों? ब्राउन स्विस है इंटू साहिवाल के नस्ल से फ्रिजवाल। कौन सी? देखिए दोस्तों अपना आगे वाला क्वेश्चन है कि गाय की
देखिए आगे वाला क्वेश्चन अपना, गाय की फ्रिजवाल नस्ल है किसके सहयोग से बनी है? कौन सी नस्ल फ्रिजवाल नस्ल है, किसके सहयोग से बनी है? तो ऑप्शन है होलिस्टन फ्रिजियन इंटू साहिवाल, रेड सिंधी इंटू साहिवाल, ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल, होलिस्टन फ्रिजियन इंटू थार पार्कर। तो देखिए गाय की फ्रिजवाल नस्ल बतानी है, ये किसके सहयोग से बनी है? तो ये किसके सहयोग से बनी है? होलिस्टन फ्रिजियन इंटू साहिवाल के सहयोग से बनी है। कौन सी नस्ल? फ्रिजवाल नस्ल। तो आपको ध्यान रखना है, यदि फ्रिजवाल नस्ल है पूछ ले तो होलिस्टन फ्रिजियन इंटू साहिवाल के जो सहयोग है इससे कौन सी नस्ल बनी है? फ्रिजवाल। इसके अलावा देखिए करंट स्विस पूछ ले, कौन सी नस्ल? करंट स्विस। आपसे पूछ ले करंट स्विस नस्ल है किसके सहयोग से बनी है? तो करंट स्विस नस्ल बनी है दोस्तों ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल के जो सहयोग है इसके सहयोग से कौन सी बनी है? करंट स्विस। तो आपको ध्यान रखना है करंट स्विस बनी है ब्राउन स्विस इंटू साहिवाल। इसके अलावा देखिए करंट फ्रीज पूछ ले, कौन सी? करंट फ्रीज नस्ल पूछ ले, करंट फ्रीज। कौन सी नस्ल? करंट फ्रीज। करंट फ्रीज नस्ल किसके सहयोग से बनी है? होलिस्टन फ्रिजियन इंटू थार पार्कर जो नस्ल है इनके सहयोग से कौन सी बनी है? करंट फ्रीज। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि होलिस्टन फ्रिजियन इंटू थार पार्कर है, इन दोनों नस्ल के सहयोग से कौन सी नस्ल बनी है? करंट फ्रीज नस्ल। तो दोस्तों ये हो गए अपने आज के क्वेश्चन, और अपन आगे भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप पिछले क्वेश्चन देख लीजिएगा, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। इतना ही है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।